मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव कराए। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने झूठे आंकड़े पेश किए हैं, जिसकी वजह से ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ओबीसी को बीजेपी सालों से छलती आई है। उधर राजधानी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, तो रातीबड़ इलाके में एक मैनेजर से मारपीट कर लूट की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने जो ओबीसी के आरक्षण संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वे नाकाफी हैं, लिहाजा 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव और इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव कराए जाएं। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन लगाने जा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर एमपी में 27% आबादी ओबीसी की बताई है, जो कि छलावा है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सालों से ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर उपयोग करती आई है। नाथ सरकार की कोशिश के बाद ही ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। जो ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बनाए और उनके लिए जिस प्रकार की साजिशों का काम कर रहा है, आज पूरे देश के अंदर ये एक नई साजिश चालू हुई है बीजेपी की कि मध्य प्रदेश से शुरुआत है, देश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की नई साजिश शुरू करी है। स्पष्ट है ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और ना तो कोर्ट के अंदर सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना उसके ऊपर काम किया गया है। पूरी सरकार बीजेपी के उस एजेंडे को लागू करने में लगी है कि कैसे देश के अंदर आरक्षण को खत्म करा जाए। पूरे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है, और मैं तो कहता हूं ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन वो भी जानते हैं, और मैं तो साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं कि जब आपके कार्यकाल में ये चुनाव होना था तब आपने सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया, कमीशन बना करके कमीशन के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत करके जो चीजें उसमें होनी चाहिए उनको करके कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग हाईटेक होने जा रहा है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को डिजी लॉकर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। विभागीय मंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि इसके लिए समय सीमा 30 मई तक तय की गई है। यादव ने कहा है कि लॉकर से जुड़ने के बाद माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और बाकी विभागों के साथ तालमेल करते हुए इस दिशा में सीधा प्रसारण की व्यवस्था में हम सहभागी बनने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे अपने विभाग के अंदर, चूंकि हमने कहा कि हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में बनना चाहिए, यही कारण है कि नेक के दौरे के दरमियान हर एक महाविद्यालय अपने ग्रेड में और उन्नति की ओर जाए, आगे बढ़े। इसीलिए हमने एक निर्णय किया कि जिन जिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होगी, हम चाहे उनको प्रतिनियुक्ति भी दें, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी विभाग अपनी दक्षता के साथ शिक्षण की सुव्यवस्था स्थापित करें। इसी के कारण से जो हमारे विश्वविद्यालय लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रेडिंग उनकी अच्छी आए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक के दौरे के पहले इस तरह का माहौल अपना बनेगा। ऐशबाग इलाके में रहने वाली एक नाबालिग के साथ ग्वालियर का एक व्यक्ति घर आकर दुष्कर्म करता था और इस घिनौने खेल में उसकी मां भी उसी व्यक्ति का साथ देती थी, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही नाबालिग की मां को भी आरोपी बनाया है। और 2017 से वो उसके घर पे भोपाल में अपने किसी काम की वजह से आके रुक रहे थे और बार बार संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की की जो माँ है उसको भी आरोपी बनाया गया है। उसने ये सूचना दी कि माँ की जानकारी में ये गलत काम हो रहा था
इसलिए हमने उसकी मां को भी आरोपी बना लिया। इसमें आरोपी दोनों पकड़ लिए गए। उधर नायरा पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ साक्षी ढाबे के पास आधा दर्जन नकाबपोश लुटेरों ने मारपीट कर लूट को अंजाम दिया। दरअसल मैनेजर टीटी नगर स्थित कंपनी के दफ्तर में कैश जमा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान ये घटना हुई। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी पंप के पूर्व कर्मचारी निकले। हाँ, ये रातीपुर क्षेत्र में साक्षी ढाबा के पास नायरा पेट्रोल पंप है, जिसके मैनेजर जो थे वो कल शाम को, कैशियर मैनेजर दोनों सेम ही व्यक्ति हैं, मिस्टर पंकज मीणा, शाम को 2,27,000 रुपये लेके जो इनके हेड ऑफिस है वहाँ जमा करने के लिए जा रहे थे। तो डिपो चौराहे के आगे एक स्थान है जहाँ पर थोड़ी रोड लाइट्स कम है, अंधेरा है। तो ये 6 लड़के 2 बाइकों पर 3-3 सवार होके उनका पीछा करते हुए आए और वहाँ पर उनको घायल करते हुए चाकू से उनसे 2,27,000 रुपये बैग के माध्यम से लूट के लेके चले गए। और इसके बाद फिर हम लोगों ने पेट्रोल पंप और बाकी इनके जो लिंक्स हैं उनमें पूछताछ शुरू की। तो हमारी टीम ने उसमें 5 लोगों को फ़िलहाल एप्रीहेंड कर लिया है और उसमें जो मुख्य आरोपी है वो अभी फ़रार है। उसके लिए भी हमने 2 टीमें रवाना की हुई हैं। होपफुली उसको भी अभी हम थोड़ी देर में पकड़ लेंगे। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार तालाब के 50 मीटर एरिया में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेरागढ़ कला में 5 हेक्टेयर अधिकृत जमीन पर निर्माण किया जा रहा था, जिसे तोड़ने के लिए झील संरक्षण ने सिटी प्लानर को पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार संत हरदाराम नगर के एक बड़े शोरूम मालिक मिराज के द्वारा इस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद कार्रवाई की तैयारी। बता दें, जिस भूमि पर निर्माण हो रहा था वह साल 2003 में पक्षी विहार के लिए अधिकृत की गई थी।